हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हाँ, अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। ठीक है, तो ई इनवॉइसिंग कॉन्फ़िगर कैसे होगी टैली के अंदर। ई इनवॉइसिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे हमने फीचर्स दिए हैं F11। फीचर्स में जाके एड ऑन फीचर्स में हम जाएंगे। एड ऑन फीचर में आप ई इनवॉइस अपलोड यस करेंगे और सेट ऑल्टर ई इनवॉइस अपलोड डिटेल हम यस करेंगे। देन यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जो कि हमें फिल करने हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं। अपलोड ई इनवॉइस ऑन सेविंग ट्रांजेक्शन, अगर आप इसको यस करते हैं तो आप एवरी इनवॉइस सेव करने के बाद ये आपसे आस्क करेगा कि आपको अपलोड करना है या नहीं करना। ठीक है, और अगर आप इसको नो रखते हैं तो इसके लिए हमने आपको एक सेपरेट रजिस्टर्स दिए हैं। तो मैं प्रेफर करूंगी कि हम इसको नो करके रखेंगे, क्योंकि ई इनवॉइस एक फाइनल डॉक्यूमेंट है और आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ इनवॉइस ही अपलोड होगा। देयरफॉर हमने इसके लिए एक सेपरेट कुछ रिपोर्ट्स बनाई हुई है जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो अभी हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट पे। रजिस्ट्रेशन कैसे होना है इसमें टैली के अंदर, तो हम यहाँ पे ई इनवॉइस पोर्टल, आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ई इनवॉइस पोर्टल पे। तो आपको वहाँ से ये इशू हो जाएंगे। GSTIN आप अपना डालेंगे, टोकन डिटेल्स आप डालेंगे। टोकन डिटेल्स में ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट आईडी ये GSP प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली हम ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। टोकन और टोकन एक्सपायरी डेट जो है ये डिटेल आपकी ऑटोमेटिक जनरेट होंगी। तो बेसिकली एक टोकन जनरेट होता है हर एक रिक्वेस्ट पे, तो ये टोकन ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ये आपको नहीं हैंडल करना है। तो यूजर ने जो इनपुट करनी है वो 5 फील्ड्स हैं: यूजर नेम, पासवर्ड, GSTIN, ऐप आईडी एंड ऐप सीक्रेट आईडी। सो ये 5 डिटेल्स हैं विच नीड्स टू बी इनपुट इन टैली। ठीक है, तो ये 5 डिटेल्स जैसे आप सेव करेंगे ये स्क्रीन सेव हो जाएगी। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और आपने वन टाइम कॉन्फ़िगर किया और अब जस्ट रेडी टू गो है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में, हमारा बस इतना ही है। बाकी जो है, बाकी बैकएंड में काफ़ी चीज़ें हमने हैंडल कराई हुई है, बट फ्रंट एंड में जो चीज़ें हैं वो आपको बड़ी नॉर्मल लगेंगी, ऐसा कुछ एडवांस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो अब मैं अगर आपको एंट्री के बारे में बताऊँ, तो सेल एंट्री जैसे हम नॉर्मली टैली में पंच करते हैं, सिमिलरली ही टैली में एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम ले लेंगे। ठीक है, पार्टी के नाम के बाद हमने यहाँ पे जो डिटेल्स हमारी इनपुट होनी है वो डिटेल्स हमने डाल दी। ठीक है, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, GSTIN ये डिटेल्स हमारी फीड हो गई। देन यहाँ पे सेल्स लेजर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा विथ व्हाटएवर द सेल लेजर इज। इसके बाद हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम हमने जैसे सेलेक्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दे दी है। लेट्स सपोज मैंने 6000 क्वांटिटीज दे दी है और 600 दे देते हैं, फिगर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। देन इसके बाद हम एक सेकेंड आइटम में भी, क्योंकि हमारे इनवॉइस में मोर देन 1 आइटम हो सकती है, तो आप जैसे भी टैली में पंचिंग होती है सेम वे से ही टैली में पंचिंग होगी। यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेंगे सेकेंड आइटम की और रेट आ जाएगा जैसे 2000, अमाउंट 60,000, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है टैली के अंदर। देन हम आ जाते हैं हमारे एडिशनल एक्सपेंस पार्ट में, लाइक कि जो हमारी फ्रेट होते हैं, जैसे हमारे शिपिंग चार्जेस होते हैं, हमारे पैकिंग चार्जेस होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आप जैसे ही एक्सपेंसेस डालेंगे, देन हम यहाँ पे IGST ले लेंगे, हमारा जो भी हेड है। IGST हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, जैसे टैली में कॉन्फ़िगरेशन आपको हमने पहले भी डेमोन्स्ट्रेट करी है वे में। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे ईवेबल डिटेल्स के अंदर। ईवेबल डिटेल्स के अंदर हम यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे। डिस्टेंस डालने के बाद ट्रांसपोर्टर ID डाल देंगे, जो भी आपको ट्रांसपोर्टर ID है। डेट आ जाएगी, डेट 23 सितंबर, जो भी डेट में, क्योंकि 23 सितंबर में बना रही है तो मैंने सेम डेट डाल दी है। एड्रेस आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा और देन अगेन एड्रेस आ जाएगा और ये प्लेस आ जाएगा। ठीक है, पिन कोड डिटेल जैसे भी हमारे मास्टर में होंगे ऑटोमेटिक पिक होंगी और ये इनवॉइस हम सेव कर देंगे। तो अभी आपने देखा होगा सेल इन्वेंट्री, सेल पंचिंग में ऐसा कुछ भी एडिशनल नहीं है। यूजर इंटरफेस पे सेम ही प्रोसेस है जैसा कि पहले होता था टैली के अंदर। अब हम आते हैं इनवॉइस अपलोड कैसे होगा। इनवॉइस अपलोड करने के लिए हमने यहाँ पे एडिशनल मेन्यू दिया है ई इनवॉइस के नाम से।
इसके अंदर हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है इसको, पेंडिंग ई इनवॉइस, अपलोडेड ई इनवॉइस एंड कैंसिल्ड इनवॉइस। तो हम वन बाय वन देखते हैं। पेंडिंग ई इनवॉइस वो है जो कि हम ई इनवॉइस मतलब जो भी इनवॉइसेस हम जनरेट कर चुके हैं, B2B इनवॉइसेस, जो भी B2B इनवॉइसेस हम जनरेट कर चुके हैं बट अपलोड नहीं हुए हैं पोर्टल पे, वो पेंडिंग ई इनवॉइस के अंदर आएंगे। तो पेंडिंग इनवॉइस में आप जाएंगे, अगर आपको कोई भी इनवॉइस अपलोड करना है तो आपको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपलोड ई इनवॉइस का एक हमने बटन आपको दिया, आप अपलोड ई इनवॉइस कर दीजिए। जैसे ही हम अपलोड ई इनवॉइस करेंगे, ये इनवॉइस आपकी पेंडिंग ई इनवॉइस रजिस्टर से हट जाएगा और अपलोड हो जाएगा आपके ई इनवॉइस पोर्टल पे। देन हम आते हैं अपलोडेड ई इनवॉइस के प्रिंट आउट के बारे में। तो हम जाएंगे अपलोडेड ई इनवॉइस में, एंटर करेंगे उस एंट्री के ऊपर जिसका भी हमें इनवॉइस प्रिंट करना है, Alt+P करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंट आउट आपका इनवॉइस का आता है, ये इनवॉइस सेम वही रहेगा जैसा कि आपका टैली में जनरेट होता है, तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। जैसा आपका इनवॉइसेस रहेंगे सेम इनवॉइस निकलेंगे, अगर कस्टमाइज है तो कस्टमाइज इनवॉइस प्रिंट आउट निकलेंगे। देन सेकंड हमारा जो प्रिंट आउट आएगा वो आपका आएगा ई इनवॉइस का। तो हम ई इनवॉइस पे हम यस करेंगे और ये आपका ई इनवॉइस का प्रिंट आ जाएगा। ई इनवॉइस की प्रिंट आउट पे जैसा कि मैंडेटरी है क्यूआर कोड ऑटोमेटिक जनरेट होके आएगा यहाँ पे। देन आईआरएन नंबर आ रहा है, आईआरएन नंबर 64 डिजिट्स का, ये आपके ई इनवॉइस पोर्टल से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट डेट आ जाएंगी, ये पूरी जो भी डिटेल है कॉस्ट पार्ट नंबर यानी ई इनवॉइस डिटेल के अंदर ये सारी आपके पोर्टल से अपडेट हो रही है। देन ट्रांजैक्शन डिटेल में आ जाते हैं। कैटेगरी हमारी B2B इनवॉइसेस ही रहेंगे इसके अंदर। डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर आपका वाउचर नंबर हो जाएगा या इनवॉइस नंबर। डॉक्यूमेंट डेट हो जाएगी जिस भी डेट में आप इनवॉइस बना रहे हैं। सेलर की डिटेल आ गई, ये सेलर की डिटेल यानी कि हमारी डिटेल है। देन परचेजर की डिटेल आ गई, बायर की डिटेल आ गई है। देन फिर फोर्थ पार्ट इसके अंदर आता है ई इनवॉइस के अंदर गुड्स डिटेल्स। गुड्स डिटेल्स के अंदर हमारे पास आइटम वाइज बाइफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आइटम वाइज बाइफिकेशन में आप देख सकते हैं हमने 2 आइटम लिए थे, तो यहाँ पे 2 आइटम दिख रहे हैं। आइटम का HSN कोड दिख रहे हैं, रिस्पेक्टिव क्वांटिटी दिख रही है, यूनिट प्राइस दिख रहे हैं। डिस्काउंट हमने कोई डाला नहीं है तो नहीं दिख रहा है। टैक्सेबल अमाउंट इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, टैक्सेबल अमाउंट आ गया और चार्जेस आ गए हमारे, और ये आपका टोटल वैल्यू आ गई। और अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं फर्दर तो टैक्सेबल अमाउंट की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और ये आपका बारकोड आ जाएगा। सो दिस इज द ई इनवॉइस प्रिंट, जो कि आपको ई इनवॉइस की पोर्टल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आपको टैली के अंदर ही जनरेट हो रहा है। और फिर देन हम आ जाते हैं अपलोडिंग का पार्ट हमारा यहाँ तक है। तो अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पुट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। अभी क्वेरीज तो कोई नहीं है, कोई मैम होती है तो मैं बताता हूँ। जी सर, तो अब हम फर्दर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैंसिल ई इनवॉइस। तो कैंसिल ई इनवॉइस में हम कोई अगर हमारा इनवॉइस रॉन्गली जनरेट हो गया है या कोई इनवॉइस कैंसिल हो गया है, उसको हम कैंसिलेशन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो कैंसिलेशन के लिए भी बड़ा सिंपल है, आप ई इनवॉइसिंग में अपलोडेड ई इनवॉइस पे जाएंगे और देन कैंसिल ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। तो कैंसिल ई इनवॉइस पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम कैंसिल किस रीजन से कर रहे हैं। तो आपको वो रीजन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आइदर हमने डुप्लीकेट बना दिया है और डेटा एंट्री मिस्टेक है और ऑर्डर कैंसिल हो गया है या कोई अदर रीजन है। तो अगर हम लिखते हैं डेटा एंट्री मिस्टेक है, देन आपने यहाँ पे रिमार्क्स डालने हैं। रिमार्क्स मैं डाल देती हूँ रॉन्ग एंट्री। और जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ई इनवॉइस कैंसिल्ड हो जाएगा। और जो कैंसिल्ड ई इनवॉइसेस हैं वो आपको थर्ड सेक्शन में मिलेंगे, विच इज कैंसिल्ड ई इनवॉइस। तो यहाँ पे जो भी आपके इनवॉइस कैंसिल हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो दिस इज इट। आपको हमने जैसे कि हमने बताया 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, तो वो तीनों सेक्शन हमने आपको डिफाइन किए। एक पेंडिंग है, पेंडिंग मींस जो कि हमारे अपलोड नहीं हुए हैं और सिर्फ जनरेट हो गए ई इनवॉइसेस। अपलोडेड ई इनवॉइसेस में हमारे वो सारे इनवॉइस आएंगे जो कि हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर मैं
इसमें जो भी डेट रेंज डालूंगी उस डेट रेंज के अंदर इनवॉइस आ जाएंगे। तो मैंने जैसे 16 सितंबर से कुछ इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, तो हमारे पास पीछे हिस्ट्री आ रही है कि हमने कौन कौन से इनवॉइस अभी तक अपलोड किए हैं, और यहाँ पे कैंसिल इनवॉइसेस की डिटेल आ जाएगी सिमिलरली। राइट, तो कैंसिल मेरे पास 2 ही हैं, तो आज की डेट में मेरे पास 2 आ रहे हैं। So this is it. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe our channel, G7 Tally Plus, for more videos.